Hi everyone, my name is Sapna and welcome to my channel. So we are continuing series of previous year questions 2021. This is part 2 and today's question is which of these poets wrote a poem that served to inspire W.B. Yeats to write his own poem When You Are Old. तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा पोएट है जिससे इंस्पायर होके डब्ल्यू बी येट्स ने अपनी पोएम लिखी थी व्हेन यू आर ओल्ड। ऑप्शंस आर फ्रांसोइस विलन विलोन एडमंड स्पेंसर हेनरिक हेन पियर दे रोंजेट। और जो इसका आंसर है वो है पियर दे रोंजेट। Firstly, we are going to talk about W.B. Yeats. He was an Irish poet, dramatist, writer of the 20th century literature. He was related to Irish literary revival, जिसको सेल्टिक रिवाइवल भी बोलते हैं, सेल्टिक ट्विलाइट भी बोल देते हैं। He was one of the founder of एबे थिएटर। इन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके एबे थिएटर स्टार्ट करा था और ये आयरिश लिटरेरी मूवमेंट थी, रिवाइवल था, उसके साथ में एसोसिएटेड है। ये पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, राइटर थे, 20th सेंचुरी लिटरेचर में बहुत बड़े। ही वॉज विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑफ 1923। इनको 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। सम फेमस वर्क्स आर द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, ये पोयम है। ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, द टावर, सेलिंग टू बाइजेंटियम। Now we are going to discuss the poem When You Grow Old. This poem was published in second edition of the Rose 1893। जो ये पोएम थी वो सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी और बुक का नाम क्या था, द रोज, जो कि 1893 में आई थी। जनरली टेकन टू एड्रेस टू मॉडगुन। जो ये पोएम है इसको जनरली ये एड्रेस करा जाता है कि सब ये सोचते कि मॉडगुन के साथ में उनको एड्रेस करी गई है, उनसे रिलेट करी जाती है, क्योंकि जो डब्ल्यू बी येट्स थे वो मॉडगुन के पीछे बहुत ज्यादा ही पागल थे। वो उन्होंने उनको बहुत बार प्रपोज करा और मॉर्गन हर बार इनको मना करती गई और लास्ट में उन्होंने किसी और से शादी कर ली। मॉर्गन की वजह से ही जो डब्ल्यू बी येट्स थे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में गए थे। और कहा जाता है कि जो ये पोएम है वो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। Speaker asks someone to think ahead of old age and of unrequited love। स्पीकर है जो इस पोएम का, वो किसी को बोलता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओ, अपनी ओल्ड एज के बारे में बताता है कि उन्हीं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये होगा, तब क्या होगा, कैसे होगा। और इस पोएम में ना पूरे हुए प्यार की बात भी करी गई है। बेस्ड ऑन सोनेट बाय पियर दे रोंजेट, ए 16th सेंचुरी फ्रेंच रेनेसा पोएट। जो ये पोएम एक सोनेट के ऊपर बेस्ड है और वो सोनेट लिखी गई थी पियर दे रोंजेट ने, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा था। एक 16th सेंचुरी के एक फ्रेंच रेनेसा पोएट थे, जब फ्रेंच में रेनेसा चल रहा था उस टाइम की पोएट थे वो। जो इस पोएम का थीम है वो ओल्ड एज है और जो इस पोएम की फॉर्म है वो है, ये पोएम बहुत छोटी सी पोएम है, 3 स्टैंजा की पोएम। और जो ईच स्टैंजा है वो 4 लाइन्स का है, वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में।
और जो पोएम की स्टार्टिंग है वो कुछ ऐसी है, When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love also true. जो ये हमने पढ़ा अभी थोड़ा सा पार्ट पोएम का, इसमें जो स्पीकर है वो बात करता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, ग्रे हो जाओगे, तुम थोड़े पेल दिखने लग जाओगे और तुम आँख के सामने बैठे नींद में नॉड कर रहे होगे और तुम फुल ऑफ स्लीप एकदम नींद से भरे हुए, तब तुम टेक डाउन दिस बुक, इस बुक को लेना एंड स्लोली रेड, इसको धीरे धीरे पढ़ना एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, और सॉफ्ट लुक को याद करना जो तुम्हारी आंखों में कभी था, एंड ऑफ देयर शैडोज डी, हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, और ऐसे कितने मोमेंट थे ग्रेस वाले, लव्ड मोमेंट्स एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्सो ट्रू, और कितने लोगों ने तुम्हें तुम्हारी ब्यूटी के लिए फॉल्सली प्यार करा और सच्चे में कितने ट्रूली किसने करा. दैट्स ऑल. थैंक यू.